फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है एंड हाउ टू बिकम अ फॉरेक्स सक्सेसफुल फॉरेक्स ट्रेडर, आज हम ये देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ठीक है ये बात जानना जरूरी है कि जो आपको पढ़ा रहा है बंदा और जिसका आप लेक्चर सुन रहे हैं, जो आप एजुकेटेड कर रहा है, जो आपका टीचर है, वो कौन है। सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यही एक स्लाइड रखा है, हु इज राहील नवाज। राहील नवाज मेरा नाम है जी, मैं forex-star.com का एडमिन हूँ और मैं सिखा रहा हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग फ्री पाकिस्तान में। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट की और मेरी कामयाबी किन स्टेप्स में आगे बढ़ी, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने का मकसद ये है कि आपको मोटिवेट करना। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का मकसद ये है कि आप में जज्बा पैदा करना और आपको अपने बारे में अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना। इसलिए जरूरी है कि आप वो गलतियां ना करें जो मैंने की। ये बहुत अच्छी बात है। सो मैंने मेक मनी ऑनलाइन का जो कारोबार है, कंप्यूटर पे काम स्टार्ट किया, वो 2008 में किया, ऑफिशियली जो स्टार्ट किया। पहली पेमेंट मैंने एडसन से ली और एडसन से मैंने पहली पेमेंट ली 60,000 रुपया, जो पहली पेमेंट मैंने एडसन से ली। इंशाल्लाह फर्दर मैं कोर्स लॉन्च करूंगा किस तरह हम एडसन से वेबसाइट से अर्न कर सकते हैं। फिर मैंने 2008 के एंड में वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्ट की, क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था कि ये तो बड़ा कमाल का काम है, इसको करना चाहिए। मेरा एडसेंस का अकाउंट ब्लॉक हो गया, मैंने वेब डेवलपमेंट की और उसके बाद पीक्सी साइट पे काम किया, उसके बाद कुछ इन्वेस्टमेंट वेबसाइट उन पे काम किया। नाकामी के बाद 2009 के एंड में मैंने डॉलर एक्सचेंजिंग स्टार्ट की। फिर मैंने 2010 के एंड में फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट की। 2011 तक पूरा साल मैं मार खाता रहा फॉरेक्स ट्रेडिंग में, पूरा 1-1.5 साल, और फॉरेक्स ट्रेडिंग में कोई कामयाबी हासिल ना की, लॉस बहुत किया। लेकिन 2011 के एंड में मैंने प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर दिया एट लीस्ट फाइनली। फिर मैं जब फॉरेक्स ट्रेडिंग के कारोबार में थोड़ा सा अबूर हासिल हो गया, 1 साल मार खाई, तो मैंने फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग के साथ साथ अपने और भी काम स्टार्ट किए। लाइक मैंने होस्टिंग कंपनी लॉन्च की 2014 में। इसके अलावा मैंने काफी ज्यादा वेबसाइट्स बनाई 2012 में, 2013 में काफी ज्यादा वेबसाइट बनाई। लेकिन उन सब कामों में मुझे कोई मजा नहीं आया, होस्टिंग में, वेबसाइट डेवलपमेंट में, एडसेंस में, फेसबुक में मुझे कोई मजा नहीं आया। फिर मैंने जो फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रही थी 2011 से, तो मैंने इसको बूस्ट अप करने का सोचा, इसको परमानेंटली करने का सोचा और उस पर बड़ी इन्वेस्टमेंट से बड़ा गेम खेलने का सोचा। और फिर बूस्ट हुआ 2014 के एंड में। 2014 के एंड में मैंने फुली बूस्ट करके इसको फुली अच्छा प्रॉफिट, यानी कि 1,00,000-1.5 लाख रुपया पर मंथ अर्न करना स्टार्ट कर दिया। देन मैंने डिसीजन लिया कि मैं अब ये नॉलेज जो मैंने हासिल किया है, ये मैं नॉलेज लोगों को फ्री प्रोवाइड करूंगा, ये लोगों को फ्री सिखाऊंगा, ये सारी चीजें जो मैंने सीखी हुई हैं। सो फिर मैंने 2014 के एंड में बेसिक कोर्स लॉन्च किया और लोगों को सिखाया कि व्हाट इज फॉरेक्स, बिल्कुल फ्री सिखाया। और जो मेरी वेबसाइट में अभी भी मैंने आपको दिखाया, व्हाट इज फॉरेक्स, हाउ टू चूज अ ब्रोकर, वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर मैंने 2015 के स्टार्ट में इसकी पेड कोचिंग स्टार्ट की। 2015 में, जनवरी 2015 में मैंने फर्स्ट टाइम अपना फर्स्ट पेड क्लाइंट जो रखा, उसको ट्रेडिंग सिखाई और उसकी कामयाबी के बाद फिर मेरा ये सिलसिला रुका नहीं है टिल नो। आज मई है, आज 4 मई है जब हम ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, जब मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अच्छे खासे स्टूडेंट हैं और अच्छी खासी मेरी फ्री कम्युनिटी, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, ग्रुप्स हैं मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छी जो मेरा एक्सपीरियंस जा रहा है। और लोगों का अच्छा बुरा जो है मिला जुला एक मेरे बारे में एक छोटी सी सेंस बनी हुई है। ज्यादातर लोग पॉजिटिव सोचते हैं, इसलिए उनको मैं भी अच्छा लगता हूँ। कुछ लोग नेगेटिव सोचते हैं, इसलिए मैं उनको बुरा भी लगता हूँ। सो ये था राहील नवाज, ये तो राहील नवाज की टोटल जर्नी अभी तक की। सो अब चलते हैं, हमारा जो मकसद है उसकी तरफ चलते हैं। व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग? व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या? फॉरेक्स ट्रेडिंग जैसा कि नाम से जाहिर है, फॉरेन एक्सचेंज मतलब चीजों का लेन देन इंटरनेशनल। आप घर बाय सेल करते हैं, आप पैसे एक दूसरे को लेते हैं, या फिर आप करेंसी, या फिर आप जब पैसे नहीं थे
जब कॉइन्स चलते थे तब हम कैसे काम करते थे। आज से तकरीबन 100 साल ले लें या 200 साल 500 साल पहले की बात कर लें, तो हम लोग कैसे एक दूसरे से हेल्प लेते थे। फर्ज करें मैं एक शॉप पे गया, मैंने वहां पे उसको 500 रुपए दिया और 500 के बदले मैंने 500 की चीनी ले ली, तो मैंने ये एक्सचेंज किया, फॉरेन एक्सचेंज, ये मैंने करेंसी एक्सचेंज की, मैंने कुछ दे के कुछ लिया, मैंने पैसे दिए उसके बदले में चीनी हासिल की। मुझे एक बंदे ने चीनी दी, शुगर दी, उसके बदले में उसने रुपीज हासिल किए। मतलब हम दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की, हम दोनों एक दूसरे के काम आए, और इसके हम दोनों को एक दूसरे के काम आने के हम दोनों को फायदा हुआ। मुझे मेरे मतलब की चीज मिल गई, उसको उसके मतलब की चीज मिल गई। सो इसको कहते हैं एक्सचेंज। ये है एक्सचेंज का कारोबार कि हम दोनों ने एक दूसरे से हेल्प ली और एक दूसरे को जो है हमने उसके बदले। अभी ये तो आज के जमाने की बात कर रहा हूँ, आज से 500 साल 800 साल 1000 साल पीछे चले जाए तो क्या था कि लोग एक दूसरे को गंदुम दे के कुछ कपड़े ले लेते थे, खाने पीने की अशिया दे के कपड़े ले लिए, कपड़े दे के खाने पीने की अशिया ले ली, या मकान तमीर करना है तो उसकी उजरत जो है वो खाने पीने के रुपीज की शक्ल में प्रोवाइड कर दी। इस तरह से काम चलते थे, तो उसमें भी एक्सचेंज था। लेकिन आज के एक्सचेंज में वहां के एक्सचेंज में जमीन आसमान का फर्क था। तो ये हम जो फॉरेक्स एक्सचेंज करेंगे वो भी एक टाइप का एक्सचेंज ही है। हमने करेंसी के बदले में करेंसी देनी है। जब हम अमेरिकी डॉलर के बदले में पाकिस्तान रुपीज या डॉलर के बदले में यूरो लेंगे तो इसको फॉरेन एक्सचेंज कहेंगे, क्योंकि फॉरेन की करेंसीज पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी करेंसीज पे यानी कि लोकल करेंसी पे तो काम नहीं कर रहे, इसको इंटरनेशनल करेंसी कहेंगे। तो दैट्स कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेक्स ट्रेडिंग। ये चीज है, यानी कि हम लोग करेंसी का लेन देन ही कर रहे हैं, करेंसी को लेके किसी और शेप में ले रहे हैं। लाइक मैं जा रहा हूँ सऊदी अरबिया हज करने के लिए, तो वहां पे क्या चलता है, रियाल चलता है या जो भी चलती है वहां पे रुपीज। अगर मैं अमेरिका जा रहा हूँ तो वहां पे डॉलर चलते हैं, अगर मैं यूरोप जा रहा हूँ तो वहां पे यूरो चलते हैं, अगर मैं जापान जा रहा हूँ तो वहां पे येन चलता है, और कैनेडन जा रहा हूँ तो वहां पे कैनेडियन डॉलर चलेगा, और अगर अफगानिस्तान जा रहा हूँ करीब तरीन तो अफगानिस्तान जो है वो थैंक यू तैमूर भाई ने करेक्शन की कि सऊदी अरब में रियाल चलता है। सऊदी अरब जा रहा हूँ तो मुझे रियाल चाहिए होगा, इंडियन जा रहा हूँ तो मुझे इंडियन रुपीज चाहिए होंगे। अब तो अफगानिस्तान में भी डॉलर चलते हैं, तो जब अफगानिस्तान जाऊंगा तो मुझे अफगानिस्तानी डॉलर चाहिए होंगे, ठीक है, अमेरिकी डॉलर। सो ये जब भी मैं निकलूंगा पाकिस्तान से बाहर तो मैं फॉरेन एक्सचेंज के प्रोसेस से गुजरूंगा। जब भी मुझे बाहर जाना है मुझे उधर की करेंसी चाहिए। लाइक मैं सऊदी अरब जाके किसी शॉपकीपर से खजूरें बाय करता हूँ या कोई और चीज बाय करता हूँ, तो मुझे वहां पे पाकिस्तान रुपीज तो कोई लेगा ही नहीं ना, उसको पता ये क्या चीज है, ये उसको ये नहीं पता कि ये कौन से बाबे के ऊपर फोटो है, उसको ये नहीं पता कि ये कितने रुपीज का नोट है, उसको कुछ नहीं पता। तो उसको ये भी नहीं पता कि अकाउंट जो नोट मैं उसको दे रहा हूँ ये असली है नकली, बिकॉज वो अपनी करेंसी अपने कंट्री की करेंसी के से वाकिफ होएगा। लाइक मैं काम करता हूँ फॉरेक्स की मार्केट पे काम करते हुए, मुझे यहाँ डॉलर एक्सचेंज करते हुए मुझे 5-10 साल का अरसा हो गया है, ना आज तक मैंने डॉलर को हाथ लगाया फिजिकली मादी हालत में। मैंने कभी डॉलर ना तो देखा है ना उसको कभी हाथ लगाया है, ना कभी मैंने रियाल देखा है, और मैंने कभी भी यूरो करेंसी वगैरह नहीं देखी, ना ही कभी मुझे मिली है, किसी ने गिफ्ट ही नहीं की या मैं भाई आउट ऑफ कंट्री गया ही नहीं, तो मुझे बिल्कुल भी उनकी शेप के अंदाजे नहीं है, मुझे उनका बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो नोट असली कैसा होएगा नकली कैसा होएगा। सो अगर मुझे आप में से कोई दोस्त आ कहता है ये ले सर जी आपको $10 दिए, तो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा, मैं कहूँगा नहीं भाई मुझे नहीं ये चाहिए, मुझे पाकिस्तानी रुपीज दें। सो वहां का बाशिंदा आपसे वहां की करेंसी मांगेगा, तो मुझे वहां की करेंसी कहां से मिलेगी? जब मैं यहां से जहाज पे बैठने लगूंगा एयरपोर्ट पे ही मुझे करेंसी एक्सचेंजर मिल जाएगा, या फिर उस कंट्री में भी करेंसी एक्सचेंजर अवेलेबल होंगे। अगर सऊदी अरब से कोई पाकिस्तान आ रहा है, दुबई से, लाइक इंडिया से या यूनाइटेड स्टेट से, कहीं से भी आ रहा है, तो वो यहाँ पे आके करेंसी एक्सचेंज करवाएगा और फिर वो करेंसी यूज करेगा। इन करेंसीज का क्या इस्तेमाल होता है, इनके पीछे क्या स्टोरी है, करेंसीज कंट्री में आए क्या नुकसान होता है, जाए क्या नुकसान होता है, इन बहस में हम जाते नहीं है, हम फॉरेक्स ट्रेडिंग को ही डिस्कस करते हैं। फॉरेक्स के ऊपर ही हम आज मुकम्मल डिबेट में बात करेंगे। एक ऑफिशियली जो है फॉरेक्स की एक डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं, ताकि अगर मुझसे कल को कोई पूछ ले या आपसे कोई पूछ ले बंदा
कि फॉरेक्स क्या चीज है, तो मुझे उसको ऑफिशियली और एक अच्छा ऑफिशियल रिप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने फॉरेन एक्सचेंज करेंसी की यानी कि फॉरेक्स की मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। फॉरेक्स एक्सचेंज की 2 डेफिनेशन है जो मुझे आती हैं, जिनका मुझे पता है। इसकी हजारों डेफिनेशन होंगी लेकिन मुझे सिर्फ 2 का ही पता है। 2 क्या है जी? पहले व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग? फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है? पहली है जी, ये फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज, 2 वर्ड से मिलकर बना है फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज। इसको लोग एफएक्स एक्सचेंज भी कहते हैं, एफएक्स करेंसी भी कहते हैं, एफएक्स मार्केट भी कहते हैं, लेकिन मैं इसको आपको ऑफिशियली पढ़ाना चाहूंगा कि फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन रुपीज की एक्सचेंज, लाइक डॉलर, जापानीज येन, चाइनीज रुपीज, पाकिस्तानी रुपीज। जब हम इंटरनेशनली बाय एंड सेल करते हैं तो ये फॉरेन करेंसी कहलाती है, और फॉरेन करेंसी को जब हम एक्सचेंज करेंगे तो ये फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेक्स कहलाएगी। आप नोट कर रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा। मैं फिर भी आपका ध्यान जो है वो डाल देता हूं उसके ऊपर। यहां पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, एफ ओ और ये ई एक्स। चलिए गलत हो गया, एफ ओ आर ये हो गया फॉरेन, और ये ई एक्स से हो गया एक्सचेंज। तो ये है फॉरेन एक्सचेंज। और सेकंड इसकी डेफिनेशन ये है कि जो ऑन टेबल डील होती है या ऑन टेबल आप किसी को डॉलर देते हैं या लेते हैं, वो तो रिकॉर्ड में आ जाती है और वो ऑन टेबल बात हो जाती है। जो रिकॉर्ड में नहीं आती या जो आमने सामने आप किसी को ना देते हैं, ना कोई आपके हाथ से पकड़ता है, और जो हवाई बात होती है, ऑफ टेबल रिकॉर्ड जो होते हैं, उसको भी हम फॉरेक्स एक्सचेंज कहते हैं। लाइक मैं बैंक गया, मुझे राहील भाई को फी पे करनी थी इस कोर्स को हासिल करने के लिए 15,000 रुपये। तो तला भाई गए बैंक में जाके बैंक में काउंटर पे खड़े होके बैंक ऑपरेटर को, बैंक मैनेजर को पैसे देते हैं कि ये ले राहील भाई के अकाउंट में 15,000 रुपया डिपॉजिट कर दें। वो बंदा डिपॉजिट कर देता है। इसको कहेंगे ऑन टेबल ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन हुई, ये एक बंदे ने दी, दूसरे बंदे ने दी, जाके फिर मैं बैंक से रिसीव करूंगा, तो फिर भी ये ऑन टेबल ट्रांजैक्शन होगी क्योंकि मैं बैंक से जाकर वसूल कर रहा हूँ। लेकिन ऐसी ट्रांजैक्शन जो हम किसी को ना लेते हैं ना देते हैं, लाइक मैं इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हुए डॉलर पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ किसी को भी, लाइक यहाँ पे तैमूर भाई हैं, इनको मैं कहता हूँ कि मुझे पैसे सेंड कर रहे हैं मेरी फीस, तो तैमूर भाई क्या करेंगे, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू अपने बैंक को लॉगिन करेंगे और पैसे मुझे सेंड कर देंगे। ना इनको बैंक में जाना पड़ा, ना इनका टाइम वेस्ट हुआ, और ना ही इसको किसी का वेट करना पड़ा। तो ये एक ऑफ द टेबल ट्रांजैक्शन हो गई। ऑफ द टेबल ट्रांजैक्शन को भी हम एक्सचेंज ही कहेंगे, फॉरेन एक्सचेंज ही कहेंगे। तो ये एक फॉरेक्स एक्सचेंज है। इसको जब भी हम रुपये का लेन देन करेंगे या चीजों का लेन देन, ये जस्ट रुपीज की हद तक नहीं है, ये करेंसी ट्रेडिंग की हद तक नहीं है। लाइक जब आप बाहर से कुछ चीज इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी एक एक्सचेंज की शक्ल में आ जाती है। लाइक आप बाहर से जापानीज कार मंगवाते हैं, आपको जापान से बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां मिल जाती हैं, और आप चीन से सस्ता माल वहां से मंगवाते हैं पाकिस्तान में महंगा सेल करने के लिए, तो आप एक्सचेंज ही कर रहे हैं। आप पाकिस्तानी रुपीज दे के किसी एक्सचेंजर से चाइनीज रुपी लेते हैं, फिर चाइनीज रुपी वहां पे पे करते हैं, वो माल वहां से यहाँ पे सेंड करते हैं, तो दैट्स एक्सचेंज। इसको कहते हैं फॉरेक्स। ये हमारा फॉरेक्स एक्सचेंज की सिंपल डेफिनेशन होगी। और हम ये एक्सचेंज का काम जो है वो मुसलसल हर टाइम कर रहे होते हैं, हम एक्सचेंज हर टाइम कर रहे होते हैं किसी भी शक्ल में।